साल 2005 कैरेबियन सी के बीचों बीच एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड जहां ना कोई टूरिस्ट जाता था और ना ही कोई मीडिया कैमरा वाला पहुंच पाता था। बाहर से यह जगह किसी लग्जरी पैराडाइज जैसी दिखती थी। नीला समुद्र, सफेद रेत और हाई सिक्योरिटीज बाउंड्रीज। लेकिन इसी आइलैंड पर बंद दरवाजों के पीछे चल रहा था वन ऑफ द डार्केस्ट क्राइम्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। लड़कियों को कभी पैसे का लालच दिया गया, तो कभी जॉब ऑफर्स, तो कभी हेल्प के नाम पर इस सिगरेट आइलैंड तक लाया गया। इस आइलैंड तक पहुंचते ही उनकी दुनिया बदल जाती थी। चारों तरफ फैसिलिटी थी, हेलीपैड, गेस्ट हाउसेस, प्राइवेट डॉक, सीसीटीवी लाइट, सिक्योरिटी। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वो थी लॉ, कॉन्सेंट और जस्टिस। और इस पूरे नेटवर्क सेंटर में था एक नाम, जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पब्लिक इमेज में एक बिलियनियर, फाइनेंशियर और एलर्ट सोशल सर्कल का इनसाइडर कहा जाता था, लेकिन जिसकी असली पहचान सालों तक साइडों में रही। असल सवाल यह है कि इतने सालों तक ओपनली कैसे चलता रहा और किसी ने रोका क्यों नहीं। जब फ्लोरिडा के पांव बीच में कुछ टेनिस गर्ल्स ने पहली बार पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराई, तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह मामला इतने बड़े हो सकते हैं। सब लोग सोच रहे थे कि यह लोकल क्राइम है। धीरे धीरे ये केस बदल गया। जिन लड़कियों की आवाज को सालों से इग्नोर किया जा रहा था और दबाया जा रहा था, अब उसका सवाल इस पूरे दुनिया में एक सवाल पूछ रहा है। यही से शुरू होती है यह कहानी, एक सिगरेट आइलैंड से लेकर जेल सेल तक, और एक ऐसा आदमी जिसका मौत ने भी सच को दफन नहीं किया, बल्कि उसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस बना दिया। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन था और एक ऐसा साधारण सा आदमी कैसे इन्फ्लुएंसियर और क्राइम के एम्पायर के मास्टर बन गया। साल 1953, न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन इलाका, यही जन्म हुआ जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का। ना कोई रॉयल फैमिली, ना कोई बिजनेस एम्पायर और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुरुआत। इसके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे और माँ एक स्कूल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी। बाहर से देखने पर यह एक बिल्कुल मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली थी, जहां से आमतौर पर एक नॉर्मल सरकारी नौकरी या एक शांत जिंदगी निकलती है। एप्स्टीन की पढ़ाई भी कुछ अलग नहीं थी। उसने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन डिग्री कभी पूरी नहीं की। ना कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन और ना ही कोई अलर्ट MBA। फिर भी आगे चलकर वही आदमी दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के साथ नजर आया। यही वो पहली मिस्ट्री है जिस पर बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने भी सवाल उठाए। 1970 की शुरुआत में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के एक प्रीमिस्टी प्राइवेट स्कूल में मैथ और फिजिक्स पढ़ाने की नौकरी मिल गई। ये वही स्कूल था जहाँ अमीर फैमिलीज के बच्चे पढ़ते थे, पॉलिटिशियन, बैंकर जैसे के बच्चे पढ़ते थे। यही से एप्स्टीन को पहली बार लड़कियों को करीब से देखने का मौका मिला। यही से उसने सीखा कि पैसा कैसे सोचता है और पावर कैसे बिहेव करती है। लेकिन एप्स्टीन ज्यादा समय तक टीचर नहीं रह पाया। उसने बिना कुछ सोचे, बिना किसी से पूछे एजुकेशन छोड़कर हाई फाइनेंस की दुनिया में दाखिला हो गया। बात 1976 की है। जेफरी एप्स्टीन को एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में नौकरी मिल गई। यही से उसकी लाइफ ने पूरी तरह से डायरेक्शन चेंज कर लिया। सवाल आज भी वही है, बिना डिग्री, बिना ट्रैक रिकॉर्ड इतनी बड़ी एंट्री पॉसिबल कैसे हुई। 1980 तक आते आते एप्स्टीन खुद को एक फाइनेंशियल एडवाइजर और मनी मैनेजर के रूप में पेश करने लगा, लेकिन उसका काम एडवाइस जैसे नहीं था।